हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो अपने पार्टनर के साथ में जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। तो वो अपने पार्टनर के साथ में जुड़ाव क्यों महसूस नहीं कर पाते और कैसे पार्टनर के साथ में जुड़ाव महसूस हो, इसी के ऊपर ये पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ में क्यों नहीं जुड़ा हो पाता? क्योंकि वो अपने पार्टनर की किसी काल्पनिक इमेज से जुड़ा हुआ होता है। अब वो अगर उस काल्पनिक इमेज के साथ में जुड़ा हुआ है तो वो उसके रियल जो कैरेक्टर है उसके साथ में नहीं जुड़ पाता। अच्छा, काल्पनिक इमेज से मेरा क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि मैं अपने पार्टनर के काल्पनिक इमेज से जुड़ा हुआ हूं। मैंने अपने पार्टनर की काल्पनिक इमेज के कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं। जैसे स्टैंडर्ड मैंने ये सेट कर रखे हैं कि वो बेहद ही खूबसूरत होना चाहिए, वो हमेशा मेरी बात समझने वाला होना चाहिए, हमेशा मुझे टाइम देने वाला होना चाहिए, हमेशा मेरी रेस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, हमेशा मुझे प्यार देने वाला होना चाहिए, हमेशा सब लोगों से ज़्यादा मुझे प्रेफरेंस देने वाला होना चाहिए, हर जगह मेरी तारीफ करने वाला होना चाहिए, कभी भी मेरा विरोध करने वाला नहीं होना चाहिए, हमेशा मेरी बात को अंडरस्टैंड करे, चाहे कैसे भी कोई सी भी परिस्थिति हो। अब ये मान लीजिए कि मेरे क्राइटेरिया है। अब ये जो क्राइटेरिया है इसमें होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो मेरा पार्टनर नहीं हो सकता। अब ये मैंने मान लीजिए कि स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं। अब इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर मेरा पार्टनर है तब तो मैं उसके साथ में जुड़ाव महसूस करूंगा, लेकिन अगर वो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है तो मैं अपने उस पार्टनर के साथ में जुड़ाव महसूस नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी काल्पनिक इमेज के साथ में क्या कर रखा है, जुड़ाव महसूस कर रखा है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा कि मैं अब क्या कोशिश करूंगा कि मैं अपने पार्टनर को उसकी वास्तविक जो कैरेक्टर है, उस वास्तविक कैरेक्टर से अपने काल्पनिक जो कैरेक्टर है उसकी तरफ लाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। मतलब मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करता रहूंगा कि उसमें ये गलत है, मैं उसको पॉइंट आउट करता रहूंगा। आपको यहां पे ये नहीं करना चाहिए था, आपको यहां पे ये करना है, आपको यहां पे ये नहीं करना चाहिए था, आपको यहां पे ये करना चाहिए था, आपको यहां पे ये गलत किया, इसको इस तरह से ही करना चाहिए था। मैं लगातार लगातार अपने उस पार्टनर को उसकी वास्तविक जो कैरेक्टर है उससे मैं मेरे दिमाग के उस काल्पनिक कैरेक्टर की तरफ लाने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज होगी, या तो वो वैसा ही रहेगा। अब वैसा ही रहेगा तो मैं तो अपने किससे जुड़ा हुआ हूं, काल्पनिक कैरेक्टर से जुड़ा हूं, तो मैं उससे जुड़ नहीं पाऊंगा। और दूसरा ये होगा कि वो क्षणिक तौर पे थोड़े समय के लिए वो अपने रियल कैरेक्टर से मेरे इमेजिनरी जो कैरेक्टर है उसकी तरफ आने का एक दिखावा कर देता है। अब वो दिखावा कर देगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये अब सुधर गए हैं, अब ये एकदम ठीक हो गए। लेकिन दिखावा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बहुत लंबे टाइम तक कोई भी व्यक्ति दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मोस्ट स्टेबल जो फॉर्म है वो उसका रियल कैरेक्टर है। वो अपने रियल कैरेक्टर में ही सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी महसूस करता है, वो अपने अंदर हैप्पीनेस फील करता है, वो अपने अंदर परफेक्टनेस फील करता है। वो इस इमेजिनरी कैरेक्टर के अंदर अच्छा महसूस नहीं करेगा, और वो अच्छा महसूस करने के लिए वापस किस में जाएगा, अपने रियल कैरेक्टर की तरफ जाएगा। तो मुझे लगेगा कि अच्छा, ये कुछ दिन तक तो ठीक थे, अब वापस वैसे ही हो गए। अरे भाई, वो वैसे के वैसे ही थे, लेकिन ये जो बीच में कुछ दिन का था ना, ये सिर्फ एक दिखावा मात्र था। कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक दिखावा नहीं कर सकता। अब यहां पर मेरे दिमाग के अंदर क्या क्रिएट होगा, मेरे दिमाग के अंदर ये क्रिएट होगा कि देखो, मैं तो इस रिश्ते को सही करने के लिए कितना एफर्ट डाल रहा हूं, मैं तो इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, कितनी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा पार्टनर है वो इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए, इस रिश्ते को खुशहाल रखने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा। मैं इतनी ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। तो धीरे धीरे मेरा जो मेरे पार्टनर के प्रति डिससैटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, और ये जो डिससैटिस्फैक्शन लेवल है ये मुझे मेरे पार्टनर के साथ में कभी भी जुड़ने नहीं देगा। तो गलती कहां हो रही है? गलती यहां पे ये हो रही है कि मैं जो मेरे दिमाग के जो स्टैंडर्ड्स बने हुए, मैं उन्हीं स्टैंडर्ड्स के साथ में क्या हूं, चिपका हुआ हूं। मैं मेरे पार्टनर की जो रियल कैरेक्टर्स है, उन रियल कैरेक्टर से उसको किसकी तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं, इमेजिनरी कैरेक्टर्स की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि मुझे नहीं करना। अगर मुझे मेरे पार्टनर के साथ में जुड़ाव महसूस करना है और मेरा पार्टनर मेरे साथ में जुड़ाव महसूस करना चाहता है, तो ये दोनों चीजें तभी पॉसिबल हो सकती है जब मैं भी मेरे वास्तविक स्वरूप में रहूं और मेरा पार्टनर भी मेरे वास्तविक स्वरूप में रहे। जैसे हम दोनों हैं, हम दोनों की जैसी इमेज है, जैसा हमारा नेचर है, उस नेचर के साथ में ही हम दोनों स्टेबल हैं, और इसी स्टेबल फॉर्म में ही हमारा जो जुड़ाव है वो हो सकता है, और वो जुड़ाव लंबे टाइम तक चल सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसा मेरा पार्टनर है मुझे उसके उसी फॉर्म को स्वीकार करना पड़ेगा,
उसकी जो ब्यूटी है वो अपने ब्यूटी में परफेक्ट है, वो अपनी लर्निंग में परफेक्ट है, उसने जो अपने जीवन में सीखा उस सीखे हुए में परफेक्ट। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने जीवन में जो मिली हुई सिचुएशंस है उन सिचुएशंस के अनुसार अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है। आप भी अपनी लाइफ में जो परिस्थितियां मिली उन्हीं परिस्थितियों का प्रोडक्ट आप हो, उसी तरह से आपका जो पार्टनर है वो भी अपने जीवन में मिली हुई परिस्थितियों का प्रोडक्ट है। तो दोनों अपनी परिस्थितियों के अनुसार क्या है, परफेक्ट है। किसी को किसी तरीके से बदलने की कोशिश ना करें। यही जो कोशिश है ये रिलेशन के अंदर क्या क्रिएट करती है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, और यही कोशिश रिलेशनशिप को खराब करती है। तो अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ में जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं तो वो दोनों जैसे हैं, जैसे उन दोनों का नेचर है, उसी नेचर को, उसी प्रवृत्ति को पूरी तरह से स्वीकार करें। अब यहां पर कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि सर मैंने उनकी बात को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन थोड़े दिन बाद में फिर से मुझे उनकी बात बुरी लग गई। वो बुरी इसीलिए लगी क्योंकि हमने ये जो स्वीकार किया ना, ये भीतर तक नहीं पहुंचा। हमने ऊपरी ऊपरी तौर पर बोल दिया कि हाँ मैंने अब उनको स्वीकार कर लिया। स्वीकृति के अंदर समय लगता है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो धीरे धीरे उनका एक दूसरे का जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। धीरे धीरे उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बिल्डअप होता है। धीरे धीरे वो रिलेशनशिप आगे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। तो अपना जो पार्टनर जैसा है उसको पूरे मन से, भीतर से स्वीकार करें, और उस स्वीकृति के अंदर जितना समय लगना है उस समय को भी क्या करें, स्वीकार करें। तो आपका और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ही अच्छा कनेक्शन बिल्डअप होगा। एक बहुत ही अच्छा खुशहाल जो जीवन है वो आप अपने जिंदगी के अंदर जी पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।